शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में 10 अप्रैल को बुधवार के दिन ग्राम पंचायत रामनगर, लुम्बानसर, भोमसागर, गैनानगढ़, गुमान सिंहपुरा, रामगढ़ और हिम्मतपुरा में अलग अलग जगह पर सैकड़ों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक ली और बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो कड़ी से कड़ी जुड़ेगी। इसलिए उन्होंने कहा कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भारी मतों से विजयी बनाए ताकि केंद्र के अंदर जाकर शेरगढ़ विधानसभा ही नहीं पूरे जोधपुर लोकसभा के हितों की आवाज़ उठा सके। इस मौके उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आपने मुझे विजयी बनाया उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत को विजयी बनाए ताकि शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र की गूंज पूरे लोकसभा ही नहीं पूरे प्रदेश और देश में हो। इस मौके सैकड़ों की तादाद में जनप्रतिनिधि भी उनके साथ में मौजूद थे। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र की प्रत्येक ग्राम पंचायत में बैठक आयोजित की जाएगी और 2 बड़ी बैठकें शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 2 दिन तक केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और जोधपुर से लोकसभा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत भी उनके साथ में रहेंगे और इन 2 बड़ी बैठकों में 5-5 सदस्य ग्राम पंचायतों की बैठकें एक साथ में आयोजित की जाएगी और इन बैठकों की शुरुआत जुड़िया सैनल धाम से की जाएगी और 16 अप्रैल और 21 अप्रैल को 2 दिन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी इन बैठकों में साथ में मौजूद रहेंगे। इस मौके पूर्व प्रधान भंवर सिंह इंदा, बाबू सिंह इंदा, मंडल अध्यक्ष उम्मेद सिंह, सरवन सिंह महलाना, दिलावर सिंह इंदा, गुलाब सिंह, माधुराम, दौलत सिंह और सैकड़ों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन बैठकों में मौजूद थे। उन्होंने बताया कि गुरुवार के दिन बैठकों का आयोजन बालेश्वर ब्लॉक की कई ग्राम पंचायतों में किया जाएगा और ये बैठकें जब तक 26 अप्रैल तक लगातार सुचारू रूप से चलती रहेगी, जिसमें 2 दिन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत स्वयं इन बैठकों में भाग लेंगे। इस मौके सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। जब में देश की 100वीं आज़ादी हिंदुस्तान बनाई तो उन दिनों पर देश विश्व गुरु बनाया और देश विकसित देश ने विकसित बनाने वास्ते 18 घंटा 20 घंटा अगर कोई काम करे तो हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई जमाना हो उनके मोदी जी मुख्यमंत्री है गुजरात रहा तो विदेशों में कोई यात्रा करता तो वीजा कौन मिलता और प्रधानमंत्री बनिया उम्र वास्ते दूसरे देशों का राष्ट्राध्यक्ष लाल कालीन बिछा पड़ा और वो अगुवाई नमूने मोरे हाजिरी में उभा रहता तो कई राष्ट्र अध्यक्षों ने मोरा चरण छूता देखिया तो आज देश की स्थिति अपनी बदली। इस वास्ते मैं आप सबने यही निवेदन करनी चाहूँ कि आप देखियो यूक्रेन और रूस रो युद्ध हुयो युद्ध ने मैंने अपर 25,600 बच्चा उठे रूस और उठे यूक्रेन में पड़ता अपर धड़े रही कमरा में जुटा और बच्चों उठे और अभिभावकों ने चिंता हुई कि मोरा टावर जीव तो घरे आई नहीं आई और जवान बच ही नहीं बच क्या कई स्थिति बनी तो उन टाइम मोदी जी 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी रूस और यूक्रेन कि अगर हमारे बच्चों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव हुआ और मेरे बच्चे सुकुशल भारत नहीं लौटे तो फिर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो उन टाइम तिरंगा ऑपरेशन चली और फैसला हो कि जो तिरंगा लेके निकलेगा उस समय युद्ध विराम हो जाएगा, तोपें झुक जाएगी, बंदूकें झुक जाएगी और सकुशल बच्चे जाएंगे। तो जीव है ना प्यारो तो तिरंगा लेके अपना बच्चा निकलिया लेकिन पाकिस्तान ने भी तिरंगे के अधीन स्वीकार करी कि तिरंगे हाथ जाओ तो अपनी जीव बच तो पाकिस्तान तिरंगा लियो और तिरंगा लेने आप प्रदेश गया और दूसरे देश का बच्चा भी तिरंगा ले आप प्रदेश सकुशल लौटिया। तो ये थी हमारे हिंदुस्तान की ताकत। तो आप बताओ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्व के नेता हुए नहीं हुए, पूरे विश्व की पंचायती कर रहे नहीं कर रहे है नहीं। आज है जो चंद्रयान में तो हिंदुस्तान बैठा है
इन प्रकारों हिंदुस्तान में बहुत बड़ा बदलाव आया है। और आप आता हूँ कि जो को 500 वर्षों का संघर्ष था, 500 वर्षों के संघर्ष के इंतजार के बाद में प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बना। तो प्रभु श्री राम घर आए हैं, अब राम राज्य आए, और राम राज्य आए, सुशासन आई, स्वराज आई, और अपनो देश आगे बढ़े। तो अपने देश इतना चुनाव है, ये राष्ट्र चुनाव है, तो देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। एडवांस से इन देश ने कोई सुरक्षा दे सके तो अपने देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे सके। मोदी जी कोई दिव्य स्वरूप है, दिव्य शक्तियाँ काम करे और ईश्वरीय शक्तियाँ काम करे। एडवांस से आप देखिए पहला मैं तो मानो है कोई अवतारी पुरुष 2014 लोकसभा चुनाव आ, तो चुनाव में मोदी की घोषणा करी कि इस बार हमारा स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, बनी नहीं बनी। बाकी 2019 में चुनाव आया तो कहो जितनी 2014 में सीटें आई, 29 2019 में आई, तो सीटें 32 आई। और अब की मोदी जी घोषणा करी कि एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। तो आज 400 पार की घोषणा आई पक्की है, वहाँ की उम्र एक हरदेव को ईश्वर बोल दिया। वहां से 400 पार आई सीटों तो 2/3 बहुमत बढ़ेगा, और 2/3 बहुमत बनेगा तो बड़े बड़े फैसले हिंदुस्तान में, ऐसे बड़े बड़े फैसले होंगे जो भूतों ने भविष्य में अपने विचार नहीं कर सकते।